बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा एहसन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग पार्लर प्रो। अच्छा जी, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं दाल माश, वो भी ढाबा स्टाइल में, स्ट्रीट स्टाइल में। हाईवे रोड्स पे जो दाल माश मिलती है वो किस तरह बनती है, उसमें क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं जिससे हमें जायका अपने घर की दाल से डिफरेंट लगता है। आज मैं आपको दो तरह से दाल बनाना सिखाऊंगी और इसमें दो ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताना सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए तो आपको देखनी पड़ेगी वीडियो। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी आपको। अच्छा जी, सबसे पहले जितनी आपने दाल घर में बनानी है, जो आपकी रेगुलर दाल बनती है, हाफ़ के जी या 250 ग्राम वटेवर, ये 250 ग्राम है। ठीक है, इसे मैं डिप कर दूंगी तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए। लेकिन आजकल की जो दालें आ रही हैं, जिस तरह की आ रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा देर भिगोना नहीं पड़ता। इसे 5 से 6 घंटे आप आराम से भिगा रहने दें। इसमें कोई चीज़ मीठा सोडा या नमक वगैरह ऐड नहीं करना। और इसके बाद जो है अगले स्टेप्स, हम इतनी देर में अपने मसाले वगैरह मैं तो निकाल के रखूँगी क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है, और आप लोग जो है वो बाद में भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये अब मैंने मेरी हो गई हैं तकरीबन 5 से 6 घंटे से भिगे हुए हो गए हैं। अब मैं इसे तकरीबन 70 to 80% बॉयल करूँगी। हम लोग घरों में नॉर्मली बॉईल नहीं करते दाल को, और जो थोड़ा बहुत पानी उसका बचेगा उसको मैं अगर तो चाहो तो साइड पे रख लो, अगर ना चाहो तो वो आप गिरा दो। ये तकरीबन मेरी 70-80% डन हो गई है। इसमें हल्का सा दाना जैसा होता है ना, वो रहना चाहिए। आपने भी इसी तरह बॉईल करनी है और इसको साइड पे रखते हैं। अब हम अपना जो दाल बनाने का प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आज लिया है मट्टी का बर्तन। हम बिल्कुल देसी पंजाबी स्टाइल में, जो ढाबा स्टाइल में बनता है, उस तरह हम बना रहे हैं। मट्टी के बर्तनों की भी अपनी एक तासीर होती है। मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ स्लाइस्ड ऑनियंस, और ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें हम अच्छी तरह, जो मिट्टी का बर्तन है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है गर्म होने में। इसे आपने थोड़ा सा हीट अप करके इसमें ऑयल डालना है। आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मज़ीद हाइजीनिक करना चाहते हैं ना। उससे एक तो कलर बहुत अच्छा आता है दाल का, और दूसरा आपकी सेहत के लिए आजकल के लिहाज से बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं अब जो हमारे ऑनियंस हैं, प्याज है, इनको करेंगे गोल्डन ब्राउन। आपने ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, उससे दाल का रंग ख़राब हो जाएगा। चीज़ जो आप बनाते हैं ना, वो पहले आपकी आंखों को खूबसूरत लगनी चाहिए। अगर आपको आंखों को खूबसूरत लगेगी तो आप अपनी ज़ुबान से उसे चखना चाहेंगे। ठीक है, अब जो मैंने प्याज अपने कर ली हैं लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, ये भी इसमें फ्राई हो रहे हैं। मट्टी के बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है हमारे आम बर्तनों की निस्बत, तो इसमें चीज़ बहुत जल्दी भी पकती है। और कोशिश करें कि आप मट्टी के बर्तन में अपनी सब्ज़ी बनाएं या कुछ भी बनाएं, लेकिन प्रेशर कुकर का कम इस्तेमाल करें। तो वो क्विक बना देता है, एक मेरा ख़्याल है आपकी सारी जो सब्ज़ी की, चिकन मटन की तासीर वो ख़त्म कर देता है। लहसुन अदरक पेस्ट डालने के बाद ये मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी इलायची। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इस तरह आप बनाकर ज़रूर देखिए। और ये देखें, मेरे पास है छोटी 3 इलायचियाँ, जो ग्रीन इलायची होती है हमारे घरों में पड़ी होती है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आप डाल के देखें और इसके बाद मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कि आपकी जो दाल माश है उसमें फ्लेवर में क्या डिफरेंस आया। क्या वाकई वही है जो बाहर आप खाते हैं, या घर में भी आप उस तरह का जायका किस तरह बना सकते हैं, आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा। अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा सा अंदर फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल में इसलिए डाला है कि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए और उसका टेस्ट उसमें आ जाए। इसमें आप चॉप्ड टमाटर भी डाल सकते हैं और टमाटरों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने चॉप्ड टमाटर लिए हैं, छोटे छोटे टमाटर। अगर पेस्ट डालेंगे तो एकदम से टाइम लेता है। टमाटर जो होता है ना, अगर आप उसको चॉप्ड डालते हैं वो कम टाइम लेता है, लेकिन अगर आप ग्राइंड टमाटर डालते हैं ना, वो घी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ऑयल या घी, और बहुत देर लगती है उसकी भुनाई में। बात ये अजीब है, लेकिन यही रियलिटी है कि ग्राइंड टमाटर टाइम ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, ये अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है, लेकिन इतनी देर भुनाई हो रही है और इतनी देर मैं अपने मसाले डाल लेती हूँ। इसमें रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है, जो हमारा लाल मिर्च पाउडर होता है, और साथ में मैंने नमक ऐड किया, और साथ ही मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। मैंने पिसा हुआ गरम मसाला वगैरह कुछ ऐसा नहीं डाला, और उससे फिर वही बात होती है कि हमारे जो है ना खानों की रंगत ख़राब हो जाती है, और हर चीज़ में पिसा हुआ गरम मसाला नहीं पड़ता। ये हमारी एक रूटीन बन चुकी है कि हम कोई भी खाना बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें जो हमारी रेगुलर चीज़ें होती हैं, हम रूटीन में अपने हाथ सेट होते हैं तो हम वही डालते रहते हैं। लेकिन ऐसा हर खाने में नहीं होता। हर खाना, हर चीज़, हर डिश जो है ना, वो एक डिफरेंट टेस्ट रिक्वायर्ड होती है कि उसका टेस्ट जो है ना वो किस तरह आप डिफरेंट कर सकते हो।
अच्छा, इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया भी नहीं डाला, कोई ज़ीरा नहीं डाला, कुछ ऐसा नहीं डाला। इसकी मैं करूँगी बहुत अच्छी सी भुनाई, और स्पेशली जो टमाटर हैं वो इस तरह के हो जाने चाहिए कि उसका जो है वो पेस्ट बन जाए, वो मैश हो जाए और उसमें बड़े बड़े चंक्स वगैरह नज़र ना आए। इसको मैंने ढक दिया है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि मिट्टी का जो बर्तन है वो हीट अप ज़्यादा हो जाता है। आपकी हीट इवन हल्की भी होगी तो वो ज़्यादा तेज़ गर्म होगा और अंदर आपका मसाला जल भी सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ऐसा फील हो तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। चम्मच आप बार बार चलाएं, इसको मैश करें प्रॉपर्ली, ताकि ये जो टमाटर हैं ये मैश हो जाएं, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए कि हमारे मसाले की भुनाई सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। आप जितना अच्छा मसाला भुनेंगे उतना अच्छा आपकी दाल में टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ प्याज और टमाटर आपके मुंह में आते रहेंगे। मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि आप ग्राइंड मसाला डालो। ग्राइंड मसाला जो होता है अक्सर लोग लहसुन प्याज अदरक टमाटर सबको इकट्ठा मिक्स करके ग्राइंड करके तो वो करते हैं। वो मुझे कभी भी वो तरीक़ाकार ना पसंद आया, ना उसका जायका मुझे कभी पसंद आया, वो कभी भी जायके में अच्छा बनता ही नहीं है। ये देखें जी, हमारा जो मसाला है ना वो काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन इसकी मज़ीद अभी भुनाई जो है ना वो ज़रूरी है। आप इसको किसी भी चम्मच से किसी भी तरह, ये देखें आज मैं चम्मच भी लकड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ और बर्तन भी मिट्टी का ले रही हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल में, तो वो थोड़ी सी लुक देना भी ज़रूरी है। मसाला काफ़ी हद तक हो चुका है। अच्छा, जो होटल्स वाले होते हैं ना, जो रेस्टोरेंट्स वाले या जहाँ ढाबे पे हम खाते हैं, तो वो जो ये रेड ऑयल आता है ना ऊपर, ये वो अपना सेपरेट डाल के रख लेते हैं, और वो जब सर्व करते हैं किसी भी बर्तन में, जब वो किसी भी अपने क्लाइंट को किसी को भी सर्व करते हैं तो उस पर फिर अगेन ये डाल के लाल वाला ऑयल डाल के फिर से वो देते हैं। उससे एक तो लुक अच्छी आती है और एक सारे में ऑयल मिक्स नहीं हो जाता। मैंने भी उसी तरीके से ना ज़रा ऑयल को सेपरेट कर लिया है, और मैं इसे ना कोशिश करूँगी ये जो लकड़ी के चम्मच है ना, इसे थोड़ा थोड़ा और मैश कर दूँ मसाले को, ताकि टाइम थोड़ा सा हो जाए कंज्यूम और ये अच्छी तरह पक जाए। और ये मैं गोल वाली लाल मिर्च ये डाल रही हूँ। इसकी जो खुशबू और जायका है ना वो बहुत अच्छा आता है इस दाल में, दाल माश में बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी लेकिन एट द एंड, बट इसका जो टेस्ट इसमें इन्हेंस करने के लिए ना गोल लाल मिर्च, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने पहले लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। ये ना हो कि आप अपनी दाल को बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर लो और आपसे खाई ना जाए। आपने मिर्च मसालों को मेंटेन करना है। मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं 2 तरह का तरीका आपको बताऊंगी। एक तरीका तो ये है दाल बनाने का, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है वो सारे मसाले ऐड करो और कोई तड़का इस तरह ना बनाओ, कोई ऐसे मसाला ना बनाओ, और दाल के अंदर, भीगी हुई दाल के अंदर सिर्फ प्रेशर कुकर लगाओ, प्याज टमाटर हर चीज़ डाल के उसको रख दो और एंड पे तड़का लगा लो। वो तरीका भी अच्छा बनता है, लेकिन वो तरीका ढाबा स्टाइल नहीं बनता, वो हमारा घरेलू तरीका है जो हम क्विक बना लेते हैं। ये एक मुझे ज़्यादा आसान लगा है तरीका। इसमें सिर्फ देखें, दाल भिगोनी है, आपने आराम से बॉईल करनी है अपनी रिक्वायर्ड, उसमें कैसे 80% डन होना चाहिए। आपने ज़्यादा भी बॉईल नहीं करनी है, अगर ज़्यादा बॉईल कर लेंगे तो वो हलवा सा बन जाएगा। इस चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब दालें जो हैं इतना टाइम बॉईल होने में नहीं लेती, और ये अब मैं अपनी जो मेरी डन थी तकरीबन 70-80% ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं फिर से 3-4 मिनट भुनाई करूँगी दाल की इस मसाले के अंदर, ठीक है। अब देखें, बड़े आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। दाल ऑलरेडी उबली हुई है, मसाला बना हुआ है, और इसमें मिक्स करो, 3-4 मिनट इसको करो बस। और आप मेहमानों के आने से पहले फ़्रेश भी ये कर सकते हो कि बहुत फ्रेश आपकी दाल लगे और लुक उसकी अच्छी और टेस्ट उसका बहुत फ्रेश सा हो। दाल बॉयल करके रखो और आराम से मसाला बनाओ, और इसमें लेकिन ये फ्रीज़ नहीं कर सकते आप ये नहीं कर सकते दाल बॉईल करके उसको फ्रीज़ कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दाल जो है वो ख़राब भी हो जाएगी और टूट भी जाएगी शायद। जो बिगनर्स हैं, जो भी कुकिंग सीख रहे हैं बच्चे या बच्चियाँ, तो उनके लिए ये तरीका बहुत आसान है कि बड़े आराम से दाल बॉईल करें, क्योंकि वो समटाइम्स तो प्रेशर कुकर में लगाते हुए डरते हैं, और सेकंड उन्हें ये डाउट होता है कि ज़्यादा ना कुक होगी वो, कम ना कुक होगी वो, बार बार प्रेशर कुकर लगाना। तो उसमें आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आप इसको जब मैं 3-4 मिनट अच्छी भुनाई करूँगी, आपके हर खाने में भुनाई का अमल जो है ना वो 80% आपके खाने का अच्छे बनना उस पर डिपेंड करता है। और ये भुनाई के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि ये थोड़ी सी, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया था कि 80% डन की है, अभी 20% डन होना रहती है, पकना रहती है, तो वो हम इसमें अब पकाएंगे। यहाँ पे आप दाल का रंग देख सकते हो कि इसमें किस कदर खूबसूरत कलर आया है। और अब मैं इसको अगेन कवर कर दूँगी। ये जो ढक्कन था मिट्टी का, ये बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैं इसको लिड को उठा ही कपड़े से रही हूँ। आप लोग भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा
कि इसका हैंडल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट ऑलमोस्ट इसे ना हल्की हीट पे आपने इसे पकाना है। 7 से 8 मिनट इसे हो चुके हैं और ये देखें जी, हमारी ढाबा स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल कह लें, हाईवे स्टाइल कह लें, रेस्टोरेंट स्टाइल कह लें, कोई भी कह लें, ये दाल माश हमारी तैयार है। रंगत देखें, खूबसूरती देखें, खुशबू और जायका आप जब ख़ुद बनाओगे तो वाकई में आपको बहुत चेंज लगेगा और बहुत आसान लगेगा। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं आपको जो रूटीन से हट के सेम हमारी चीज़ें उनको लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊं, ताकि आपको कुछ चेंज फ़ील हो। क्योंकि रेगुलर तो रूटीन में आप लोग देख रहे हो वीडियोस हर जगह, यूट्यूब पे हर जगह आपको मिल रही हैं रेसिपीज़, लेकिन कुछ ना कुछ मुनफरद होना चाहिए जो वाकई में आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा है, आपने उसी चीज़ में कुछ वेरिएशन की है। अच्छा, ये देखें, ये मैं हमने इस पे हरी मिर्चें ऐड की हैं और साथ में ही मैं इस पे अदरक डालूँगी। अच्छा, एंड पे मैं बता दूं कि इस दाल का भी आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। ये दाल एक्सपेंसिव दाल नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ से अपने कारोबार को परफेक्ट बना सकते हैं, अपनी स्पेशलिटी बना सकते हैं। लोग इस दाल को 1 प्लेट और साथ में 2 रोटियां और थोड़ा सा रायता और सलाद के साथ इसकी करते हैं। और जो आपके इर्द गिर्द एरिया में जो भी रेट चल रहा हो, आप उस हवाले से इसको सेल आउट कर सकते हो, अपना पेज बना सकते हो, उस पर इसको मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से अपने काम को चला सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आपने थोड़ा सा अपना फ़ीडबैक मुझे शो करना है। अच्छा, मैंने अब इस पे जो बचा हुआ ऑयल था रेड वाला वो डाला है और बाद में मैंने उसके ऊपर गरम मसाला और ज़ीरा भी ऐड किया था। उससे एक तो कलर अच्छा आ जाता है, एक खुशबू अच्छी आ जाती है, लेकिन ये मैं डालती हूँ बिल्कुल एंड पे। नई वीडियो के आने तक मुझे दे इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।